तो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर आज हम फिर से नई कहानी लेकर के आए हैं, जो कि बहुत ही मार्मिक और बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। दो बच्चों की कहानी है। दो बच्चों की कहानी, यह तू नहीं कर पाएगा, इसके बारे में दोस्तों आज हम बताएंगे। मुझे यह काम करना कठिन लगता है और मैं चाह कर भी नहीं कर पाऊंगा। लोग भी यही कहते हैं कि तुमसे यह काम नहीं होगा, इस काम को मत करो। अगर आपको भी कोई काम शुरू करने से पहले ही कठिन लगने लगता है तो इस कहानी की से आपकी यह परेशानी दूर हो जाएगी। दो बच्चों की अविश्वसनीय प्रेरक कहानी आज हम आपको सुनाते हैं। दो बच्चों की एक ऐसी घटना जिसे गांव के लोग सच नहीं समझते थे। उनके हिसाब से ऐसा हो ही नहीं सकता था। आखिर उस गांव में उन दो बच्चों के लिए ऐसी कौन सी घटना घटी जिसे लोग सच नहीं मानते। आइए इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको हम बताते हैं। एक समय की बात है, गांव के उन दो बच्चों में अच्छी दोस्ती थी। साथ साथ खेलते थे, घूमते थे, खाते पीते थे। एक दिन वे दोनों खेलते खेलते गांव से थोड़ा दूर निकल गए। अब उसमें से एक को प्यास लग गई और वे थक भी गए थे। पास ही में एक कुआं था। आसपास किसी ने के होने का उन्हें खुद ही पानी निकालने के लिए कुएं के समीप जाना पड़ा, जिससे उसमें से एक बच्चा कुएं में गिर गया। इस पर दूसरा दौड़ चला आया और बिना देरी के पास ही पड़ी एक बाल्टी को कुएं में डाला और रस्सी को पकड़े रखा। कुएं में गिरा बच्चा बहुत डर गया और वह थपथपाने लगा और बाल्टी को जोर से पकड़ लिया। उसका दोस्त जैसे तैसे उसे कुएं से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा, रस्सी खींचने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी उस पर। थोड़ी ही देर में उसका दोस्त कुएं से बाहर निकल आया। अब वे दोनों बहुत डर गए थे कि गांव जाएंगे तो बहुत पिटाई होगी जब बताएंगे कि हम कुएं में गिर गए और यह सब चीजें हुई हैं। अब कहानी में मजे की बात यह है कि जब वे दोनों गांव पहुंचे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा कि उन्होंने सोचा था। उन्होंने अपने घर वालों को बताया कि उसका दोस्त जो 10 साल का है कुएं में गिर गया था और वह 6 साल का है, वो उसको बचाया। उसके घर वाले सोचने लगे कि वह झूठ बोल रहा है, क्योंकि भला 6 साल का बच्चा जो ठीक से कुएं से पानी नहीं तक निकाल सकता, भला वह 10 साल के बच्चे को कैसे उठाएगा। गांव में यह घटना वाली बात फैल गई, पर किसी को भी विश्वास नहीं हुआ सिवाय एक को छोड़कर। उसने इस बात पर विश्वास कर लिया। उनको सब रहीम चाचा कहते थे, उस गांव की सबसे समझदार बुजुर्गों में से एक, और इसलिए गांव वालों को भी लगा कि भला इन्होंने कैसे विश्वास कर लिया। या तो कभी झूठ नहीं बोलते, अगर वे कह रहे हैं तो जरूर कोई न कोई बात होगी जिस वजह से वे विश्वास कर लिए। और फिर सारे गांव वाले इकट्ठे होकर उसके पास में जाते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि देखिए, हम लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप भी बता दीजिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस पर उसको हंसी आ गई। वे बोले, श्रीमान, इसमें मैं क्या बताऊंगा, वह लड़का तो बता रहा है कि उसने यह कैसे किया। सभी गांव वाले उनकी शक्ल देखने लगे कि वह बोले कि देखो, सवाल यह नहीं है कि वह छोटा सा बच्चा है, यह कैसे कर पाया। सवाल यह है कि आखिर इसके अंदर इतनी ताकत कहां से आई। और फिर वे बोले, इसका सिर्फ एक ही जवाब हो सकता है कि जिस समय उस बच्चे ने यह काम किया उस समय वहां दूर दूर तक कोई भी नहीं था उसे वहां यह बताने वाला कि तू यह नहीं कर सकता। और यही कारण है कि बच्चा अपने दोस्त को बचाने में सफल रहा। गांव वाले यह जवाब सुनकर स्थिर हो गए और फिर किसी ने उनसे
कुछ सवाल नहीं किए, वे सब चुपचाप हो गए। उन्हें उनका जवाब मिल चुका था। इस कहानी की यही सीख है दोस्तों, आपको अपने आसपास ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो कुछ कोई काम नहीं कर सकेंगे तो दूसरों को भी यही कहेंगे कि तू भी यह नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे लोगों को अनदेखा करें और अपने आप पर पूर्ण विश्वास रखिए। हमेशा पॉजिटिव सोचिए। अगर आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। ये समय बहुत कमाल की चीज है जनाब, क्योंकि जिस तरह आपने समय निकाला इस कहानी को सुनने के लिए, इससे यह साफ पता चलता है कि आप अपने समय का दुरुपयोग करेंगे, जो कि सफलता की ओर बढ़ाया गया आपका एक कदम होगा। रोज सोने से पहले आप कॉपी पर जरूर लिखें, जो लिखा है उसे पूरा करने की कोशिश जरूर करें। फिर रात को कॉपी में लिखो कि कल क्या करना है। ऐसा करने से ही आप सफल बन पाओगे। दोस्तों, अगर ये मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें और कमेंट में जय बुद्ध महाराज जी